जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है तारकासुर का अत्याचार और कामदेव का दहन। तो हमने जैसा कि पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि माता पार्वती जो है वो भगवान शिव को पाने के लिए तप कर रही हैं। उनके तप की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि आते हैं और माता पार्वती जो है अपने तप में, अपने उस परीक्षा में जो है सफल हो जाती है। तो आइए आगे हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। तारकासुर का अत्याचार और कामदेव का दहन। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। तारकासुर नाम का एक असुर हुआ, तारक नाम का एक असुर हुआ। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। उसने सब देवताओं के सुख संपत्ति को छीन लिया, तारकासुर नाम के राक्षस ने। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, तारकासुर जो है अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी समस्या बताई, गुहार लगाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सबसन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जी तैरन सोई। और ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा देवताओं को, इस राक्षस की, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा, अर्थात शिव जी का जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से इस राक्षस की मृत्यु होगी। इसको युद्ध में वही जीतेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी जो है देवताओं को समझाते हैं। मोर कहा सुनि करहु उपाई, हो ही ईश्वर करहि सहाई। सतीजों तजी दक्ष मख देखा, जन्मि जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ब्रह्मा जी जो है देवताओं को समझा रहे हैं। तेहि तपु किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तद बातें एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। माता पार्वती जो है शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। ब्रह्मा जी जो है देवताओं को समझा रहे हैं। इधर शिव जी जो है सब छोड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़ी असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठ वहु कामु जाई सिंह पाही, करें क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। ब्रह्मा जो है देवताओं को युक्ति बताते हैं, उपाय बताते हैं कि जो है शिव जी तो समाधि में बैठे हुए हैं, तो उनकी समाधि को भंग करना जरूरी है, तभी तो शिव जी जो है विवाह करेंगे। इधर माता पार्वती जो है उनके लिए तप कर रही है, तो माता पार्वती की भी मनोकामना तभी पूर्ण होगी जब शिव जी जो है समाधि से उठेंगे और उनसे विवाह करेंगे। और विवाह होगा तो उनका जो पुत्र होगा शिव जी का, वही जो है इस तारकासुर का वध करेगा। तो अब जो है शिव जी को समाधि से किसी भी तरह से उठाना पड़ेगा। ऐसा जो है ब्रह्मा जी देवताओं को समझा रहे हैं। तो तुम लोग जाकर कामदेव को बोलो कि कामदेव जो है अपनी माया रचकर शिव जी की समाधि को खंडित करे, भंग करे, और शिव जी जो है समाधि से उठे, ध्यान से उठे, और जो है माता पार्वती के साथ विवाह करे। फिर उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा माता पार्वती और शिव जी का, वही जो है इस तारकासुर नामक राक्षस का वध करेगा और तभी तुम लोग का काम होगा। ऐसा जो है ब्रह्मा जी जो है देवताओं को उपाय बताते हैं। तो अब तुम लोग जाकर कामदेव को ही बोलो।
एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन किन्हि अति हेतु, प्रगट्यो विषम बान झसकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है, हाँ ये जो युक्ति है वो सही है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की कामदेव की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव जो है प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव की स्तुति की और कामदेव जो है प्रकट हुआ। सुरन कहे निज विपत्ति सब, सुनि मन किन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहे वस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही, अपनी सारी विपत्ति समस्या जो है देवताओं ने कामदेव को बताई कि हमारा ऐसा ऐसा समस्या है और इस समस्या का समाधान आपके माध्यम से ही होगा। तो जैसे ही कामदेव ने ये सुना, कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं कि शिव जी की समाधि को भंग करो, लेकिन मैं उनकी समाधि को भंग करूं या उनके साथ ये विरोध करूं जो आप लोग बोल रहे हो, उसमें मेरी कुशल नहीं है, मेरा तो विनाश हो जाएगा। मैं शिव जी का अगर विरोध करूंगा, उनके समाधि को भंग करूंगा, तो शिव जी तो जो है मेरा विनाश कर देंगे, मुझे इसका बहुत ही कड़ा दंड देंगे। ऐसा जो है कामदेव बोल रहे हैं देवताओं को। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंस ही तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। इस प्रकार कामदेव बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा काम तो करूंगा क्योंकि उपकार से बढ़कर और कोई बड़ा धर्म नहीं है। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव जो है अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला, अपने सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। कामदेव तो ये बात जान गए थे कि मेरा मरण निश्चित है, फिर भी जो है मैं ये काम करूंगा, मेरा देह जो है भला छूट जाए, क्योंकि उपकार से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं है। देवताओं के लिए उपकार करना इस समय मेरा अभी परम कर्तव्य है, और शिव जी के जो विरोध करने से मेरा शरीर भी अगर जाता है तो मुझे सदगति ही मिलेगा। इस प्रकार जो है कामदेव जो है चले जा रहे हैं। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निजवस किन्ह सकल संसारा। कोप्यो जब ही बारी चर केतु, छन मोह मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। कामदेव जो है समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई, अर्थात सब जो है काम के वश में हो गए, क्योंकि कामदेव जो है अब अपना प्रभाव दिखाना चालू कर रहे हैं, जिससे शिव जी की समाधि भंग हो। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, ज्ञान, धर्म, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि जो है विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। अर्थात ये सारी चीजें ब्रह्मचर्य, ज्ञान, धर्म, तप, पूजा इत्यादि जो है काम के प्रभाव से, कामदेव के प्रभाव से सब जो है भाग गई, अर्थात हट गई, सारी चीजें जो है खत्म हो गई। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, सब अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के वश में हो गए। कामदेव के प्रभाव से सब जो है काम के वश में हो गए। जड़ चेतन सब जो है काम के वश में हो गए। सब लोग कामंध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब जो है काम के वश में हो गए।
उभय घरी अस कौतुक भयउ जौ लागी कामु शंभु पहि गयउ शिवहि बिलो की संस्केव मारो भयउ जथा तिथि सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। इस प्रकार जो है कामदेव जो है अपना प्रभाव फैलाते हुए, अपने प्रभाव से जग अब इस संसार को वश में करते हुए जो है अंततः भगवान शिव जी के पास पहुंच गए, जहां भगवान जो है ध्यान में बैठे हुए हैं, समाधि लगाए हुए हैं। भय तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतरी गए मतवारे रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं, क्योंकि अब कामदेव जो है भगवान शिव के पास चले गए तो इधर जो उनका प्रभाव था वो जो है खत्म हो गया, और जो जीव जीव थे, जो मनुष्य थे, जीव जंतु थे, वे जो है पुनः अपने वापस गुण में आ गए। जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव जो है भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरनु ठानी मन रजसी उपाई प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नव तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है। अगर कामदेव जो है डर के मारे अगर लौट जाए तो उनका अपमान हो जाएगा, लज्जा होगा, क्योंकि वो तो काम करूंगा देवताओं का ऐसे करके आए हुए हैं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। कामदेव ने ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बाबिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा देखी मुहे मन मनसिज जागा। वन, उपवन, बावली, तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जग उठा, मरे हुए शरीर में भी कामदेव जग उठा। इस प्रकार से जो है कामदेव जो है अपना प्रभाव फैला रहे हैं भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। वसंत बयार चलने लगी। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए कामदेव के प्रभाव से, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल, तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। इस प्रकार जो है कामदेव जो है पूर्ण रूप से भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए अपना प्रभाव जो है पूरा फैलाए हुए हैं। सकल करा करी कोटि विधि हारेव सेन समेत चली न अचल समाधि शिव कोपेव हृदय निकेत। कामदेव जो है अपनी सेना समेत करोड़ों सब प्रकार की सब उपाय करके हार गया, परंतु शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। भगवान शिव जी की समाधि ध्यान में जो बैठे थे वो विचलित नहीं हुए, भगवान शिव जी की समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। कामदेव जो है क्रोधित हो गया। देखी रसाल बिटप बर शाखा तेहि पर चढ़े मद्नु मन माखा सुमन चाप निज सर संधाने अतिरिस्ता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव जो है उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। उसने जो है कामदेव ने अपने बाण को तान लिया। एक जो है सुंदर आम के वृक्ष पर चढ़कर अपने धनुष बाण को तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे छुटी समाधि शंभु तब जागे भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी नयन उघारी सकल दिशि देखी। अब जो है कामदेव ने अपने तीक्ष्ण बाण छोड़े, भगवान शिव के ऊपर अपने जो बाण छोड़े। अब उसने तो तरह तरह के उपाय करके कामदेव तो थक गया। अब उनके पास एक ही उपाय था कि सीधा बाण का ही संधान किया जाए, सीधा ही भगवान शिव के ऊपर बाण का ही प्रहार किया जाए। तो कामदेव जो है आम के वृक्ष पर चढ़कर
धनुष बाण को तान कर भगवान शिव के ऊपर उसका प्रहार करते हैं। तो कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े, 5 बाण कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर छोड़े, शिव जी के हृदय में लगे। वह बाण जो है भगवान शिव जी के हृदय में जाकर लग गया, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। भगवान शिव जी जो हैं जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ, भगवान शिव के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा कि कौन है ये, क्या कौन कैसा ये हरकत कर रहा है, ऐसा भगवान शिव जी ने देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेव त्रैलोका, तब सिंह तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा, भगवान शिव ने देखा कि आम के पत्तों में छिपा हुआ है कामदेव, तो उनको भगवान शिव ने देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। भगवान शिव के क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया, भगवान शिव जी ने अपना जो है तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया, कामदेव जो है जलकर भस्म हो गया। जैसे ही भगवान शिव ने अपनी तीसरी दृष्टि से कामदेव को देखा, कामदेव पर तीसरी दृष्टि डाली, उसके दृष्टि के प्रभाव से कामदेव जो है जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार जो है कामदेव का दहन होता है। अब कामदेव का दहन होने के बाद उनकी पत्नी जो है आती है, कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के पास कि आपने तो मेरे पति को भस्म कर डाला, तो ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया, तो मेरे लिए अब क्या है, मेरे पास अब क्या बचा है, मेरे पति को तो आपने भस्म कर डाला, तो मेरे साथ तो आपने अन्याय किया। तो फिर भगवान शिव जी बोलते हैं कि जो है उनको वरदान देते हैं रति को कि जो है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान नारायण जो है द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब तुम्हारा पति जो है कामदेव उनके पुत्र के रूप में प्रकट होगा, तब जो है तुम्हारा पति तुमको वापस मिल जाएगा। इस प्रकार रति को भगवान शिव जी वरदान देते हैं। और फिर जो है भगवान शिव जी जो है इस तरह से कामदेव को भस्म करते हैं, कामदेव जो है उनकी समाधि को भंग करते हैं। तो भगवान शिव जी जो है अपनी तीसरी दृष्टि से कामदेव को भस्म करते हैं। और फिर सब देवी देवताओं के काम को करने आए थे, कामदेव तो सारे देवी देवता के जो काम थे उनको करने आए थे। तो फिर देवी देवता जो हैं निराश हो जाते हैं, ये तो क्या हुआ, भगवान शिव ने तो कामदेव को ही भस्म कर डाला, अब हमारा काम कैसे होगा। तो ऐसा करके फिर सारे देवी देवता स्वयं जो है ब्रह्मा समेत स्वयं सारे देवी देवता जो है भगवान शिव के पास आते हैं कि प्रभु आप जो है माता पार्वती के साथ विवाह कीजिए। हमने तो कामदेव को भेजा था कि वो आपकी समाधि को भंग करे और आप जो है काम के वश में हो जाओ और जो है माता पार्वती के साथ विवाह करो, इस उद्देश्य से हमने भेजा था, परंतु आपने तो कामदेव को ही भस्म कर डाला, अब कैसे होगा। तो फिर जो है सारे देवी देवता मिल करके ब्रह्मा समेत प्रार्थना करते हैं कि आप जो है प्रभु माता पार्वती के साथ विवाह कीजिए। समस्त लोकों में तारकासुर नामक राक्षस जो है अत्याचार मचा कर रखा हुआ है, हम सबकी संपत्ति को, हम सबके राज्य को छीन लिया है, हम सबका जीना जो है बड़ा मुश्किल कर दिया है। तब जो है आपका जो पुत्र होगा वही जो है इस तारकासुर नामक राक्षस का वध करेगा और हम जो है सुखी होंगे। तो इस प्रकार सारे देवता जो हैं भगवान शिव से, शंकर जी से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शंकर जो है उन सबके प्रार्थना को विचार कर उन सबको वचन देते हैं कि बिल्कुल मैं जो है पार्वती के साथ विवाह करूंगा, ऐसा जो है भगवान शिव जी जो हैं उनको आश्वासन देते हैं। फिर सारे देवी देवता जो हैं खुश हो जाते हैं, भगवान शिव जी की जय जयकार करने लगते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों आज हमने देखा कि किस प्रकार भगवान शिव जी जो है कामदेव को भस्म करते हैं और भगवान शिव जी का जो विवाह हो रहा है वह एक अध्यात्म का विवाह है, वह काम के प्रभाव से नहीं हो रहा है। आज संसार के जो सृष्टि, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब तो काम के वश में होकर विवाह कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव का जो विवाह है वो परम पवित्र विवाह है, उसमें काम
देव का प्रभाव नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ने तो स्वयं कामदेव को भस्म करके विवाह किया। तो इस प्रकार हमको माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह जो है वो बड़े ही दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखनी चाहिए। उनको बड़े आत्मीयता के भाव से, अध्यात्म के भाव से देखना चाहिए कि भगवान शिव जी ने जगत के कल्याण के लिए माता पार्वती से विवाह किया। उनका विवाह जो है हम जैसे साधारण मनुष्यों की भांति नहीं है। उनका जो विवाह है वो जो है अध्यात्म से संबंधित है, जो है प्रकृति और पुरुष के मिलन से संबंधित है, आत्मीयता के भाव से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है भगवान शिव जी जो है विवाह के लिए राजी हो जाते हैं, सहमति हो जाते हैं। तो फिर अगली व्याख्यान में हम जो है भगवान शिव जी के विवाह की कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इस प्रकार आप सब जो है कथा का श्रवण करते रहिए, भगवान शिव जी की लीलाओं का आनंद लेते रहिए। फिर आगे हम जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की इन्हीं लीलाओं के माध्यम से, इन्हीं कथाओं के माध्यम से आगे जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथाएं भी आगे बढ़ेगी। तो आगे हम उनका श्रवण करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद। ओम तत्सत।